तो चलिए आज का सेशन में हम लोग देखते हैं रीजनिंग का सेशन। ठीक है, और रीजनिंग में हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन, और ये न्यू चैप्टर है। इसके बारे में आप लोग को बता दें कि ये सेशन जो है प्रत्येक दिन आपको जो है दोपहर में 12 बजे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन, यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्गीकरण, और इसी को जो है एक और नाम से जाना जाता है ऑड मैन आउट, यानी विषम को क्या करना है, छांटना या विषम को चुनना। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको बताए थे पिछले क्लास में हम लोग जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और तीनों टाइप मिलाकर जो है आज हम सभी क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। अच्छा, आवाज रिटर्न हो रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला टाइप आपको बताए थे लेटर बेस्ड क्वेश्चन। लेटर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है अक्षरों पर आधारित प्रश्न, यानी अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और टाइप सेकेंड में हम लोग देखेंगे वो होगा नंबर बेस्ड क्वेश्चन, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। नंबर बेस्ड यानी क्या हो जाएगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और थर्ड जो टाइप आपको बोले थे वो होगा वर्ड्स, यानी शब्दों पर आधारित प्रश्न, वर्ड्स बेस्ड। यानी शब्दों पर आधारित प्रश्न। ये सब जो है पीछे क्लास में हम लोग जो है यूट्यूब पे डिस्कशन कर चुके थे, और आज जो हम लोग एप्लीकेशन पे क्लास कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा हम आप लोग को पीछे का जो ना जो लोग नहीं जुड़े होंगे तो सब जो है सबको जो है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो यहाँ तक सभी लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्गीकरण, यानी इसी का नाम है ऑड मैन आउट। ठीक है, यानी कि विषम को क्या करना है, चुनना। इसमें हम लोग बताए थे आपको कितने टाइप का, तो 3 टाइप क्वेश्चन पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका कौन सा, लेटर बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड हो गया नंबर, और थर्ड क्या हो गया आपका वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट देखते हैं ये। तो देखिए टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, यानी कि एक क्या है, असंगत है। तो उस असंगत अक्षर समूह क्या करना है, चयन करना है। तो फर्स्ट में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। फर्स्ट का दिए हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए आपको बताए थे कि जब भी किसी क्वेश्चन में अक्षरों पर आधारित, यानी कि जो है अक्षरों की नंबर लेटर पर आधारित अगर क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आपको देखना ये होता है कि 4 ऑप्शन में से 3 जो होगा एक जैसा, एक होगा अलग। ठीक है, और ये जो अलग होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये बताए थे कि जहां आपको इंग्लिश अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन मिले तो तुरंत क्या करना, उसका पोजीशन बैठा लीजिएगा। जैसे पे होता है 16, आर हो गया 18, एन 14, टी कितना होता है 20। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 16 प्लस कितना 2 किया हुआ है, फिर यहाँ पर जो है -4 किया हुआ, और यहाँ पर फिर कितना प्लस जो है 6 किया हुआ है। लेकिन इसमें देखिएगा तो y होता है 20, ये 21, w 23, और ये कितना 4 होता है। तो यहाँ पर कितना का अंतर है ये, तो यहाँ पर 20 है। ठीक है, और तो 20 से क्या किया है, यहाँ पर जो है 1 किया, या हम कह सकते हैं ऐसे भी किया हुआ है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 23 है, +3 किया हुआ, यहाँ पे भी 1 से 4 गया, +3 किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है देखिएगा तो एन होता है 14, पी हो गया 16, एल हो गया 12, और आर कितना हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पर जो है -2 किया हुआ, यहाँ पर जो है +2 किया हुआ है।
यहां पर जो आप देखिएगा, यहां पर जो है माइनस कितना 2 और यहां पर जो है +2 किया हुआ है। यहां पर देखिएगा S हो गया 19, U 21, Q 17 और W कितना 23 होता है। तो 19 में 3 गया और ये 2 गया। यानी इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो है क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अक्षर समूह है, इसमें से 3 जो है एक जैसा एक है अलग, कौन सा अलग है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का आंसर बताइए। 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या होगा। संजू कुमारी दिए 2 का C, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मैक्सिमम लोग क्या दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको देखना है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से 3 जो है एक जैसा है, एक क्या है आपका अलग है, ठीक है। इसका क्या करना है, तुरंत पोजीशन में बैठा लीजिए। आप यहां पर देखिएगा तो x होता है 24, l हो गया 12 और f कितना हो गया 6 हो गया। तो यहां पर देखिएगा p हो गया 16, h 8 और ये कितना, ये 5 हो गया। और यहां पर देखिएगा t जो है 20 होता है, j हो गया 10 और e कितना हो गया 5 हो गया। और l होता है 12, f हो गया 6 और c कितना हो गया 3 हो गया। तो इसमें आप देखिएगा तो कर क्या रहा है, तो यहां पर कितना है 24 है और यहाँ पे 12 है, तो कह सकते हैं कि इसका आधा किया हुआ है। और 12 को जो है 6 किया मतलब इसका आधा किया हुआ है। उसी टाइप से देखिएगा तो 6 का आधा 8 तो है, लेकिन 8 का आधा 4 नहीं, कितना है 5 है। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा तो 20 से 10 हुआ मतलब आधा किया है, 10 का आधा 5, फिर यहाँ पे 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग इसका आंसर बी दिए हैं सभी लोग का सही है, सी वाले को आंसर जो है गलत आ रहा है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है असंगत मतलब अलग है। तो असंगत अक्षर समूह क्या करना है, आपको चयन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग बी और कुछ लोग सी दे रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे क्या कीजिए, इसका पोजीशन बैठा लीजिए। जैसे ए होता है 1, सी हो गया 3, ई हो गया 5, यहाँ पर कितना प्लस किया हुआ है, +2 किया हुआ है, यहाँ पर जो है +2 किया हुआ है। एफ हो गया 6, 8 और ये कितना, ये 10, तो +2 किया हुआ है। ये 11 हो गया, एल होता है 12 और एम हो गया 13, तो इसमें कितना +1 किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है सभी लोग का, जो लोग सी दे रहे हैं सभी लोग का आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से क्या है समान है और एक क्या असंगत है। असंगत अक्षर समूह क्या करना है, आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन में से 3 जो है एक जैसा है, एक क्या है अलग है। 4 का मैक्सिमम लोग बी आंसर दे रहे हैं, देखते हैं इसका पोजीशन बैठा लेते हैं। तो जब पोजीशन आप बैठाइएगा तो जे होता है 10, एम हो गया 13, पी हो गया 16 और एस कितना हो गया 19 हो गया। तो यहाँ पर जो है +3 किया हुआ है, यहाँ पे +3 किया हुआ है, यहाँ पे प्लस कितना 3 किया हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एम 13, पी 16, एस 19 और एल कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पर जो है +3, लेकिन यहाँ पे क्या किया है तो माइनस किया है। तो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे इसको देख लेते हैं, डी का 4, जी हो गया 7, जे 10 और एम कितना 13, तो कितना +3 इसमें भी है। यू हो गया 21, डब्लू हो गया 24, 1 और ये 4, सब में कितना +3 किया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो है +3, लेकिन लास्ट में क्या किया है कि -7 किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह क्या करना है, आपको चयन करना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा।
मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है 5 का बी। देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो है इसका पोजीशन बैठा लेना है। जैसे ओ होता है 15, क्यू हो गया 17, टी हो गया 20 और डब एक्स कितना, ये हो गया 24। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 15 प्लस 2 कितना 17 हो गया, 17 प्लस 3 कितना 20 हो गया और 20 प्लस 4 कितना हो गया 24 हो गया। यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन आप देखेंगे तो क्या किया है कि प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 किया हुआ है। लेकिन सेकंड देखिएगा तो आई होता है 9, एम हो गया 13 और एन हो गया 14 और क्यू कितना 17 है। तो यहाँ पर जो है प्लस 4 किया लेकिन प्लस 3 किया हुआ है। यहाँ पर इसको देखिएगा ए का 5, जी हो गया 7, जे हो गया 10 और एन कितना हो गया ये 14 हो गया। तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे हो गया 24, जेड हो गया 26, ये 3 हो गया, जी हो गया 7, यानी प्लस कितना 3। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा था कि प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो रहा है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे 9 4 13 तो हो रहा है, लेकिन प्लस 1 फिर प्लस 3 किया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि दिया गया कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह क्या करना आपको, चयन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। अच्छा रितु कुमारी कोई बात नहीं, थोड़ा बनाने का टाइम दे रहे हैं, आप इसका आंसर पहले बताइए। छह नंबर क्वेश्चन का मैक्सिमम लोग जो है इसका आंसर दे रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग को बता दें कि जब भी आपको बताए थे शुरू में ही जब स्टार्ट कर रहे थे ये चैप्टर तो उसी समय बताए थे कि जिन लोग को ए से लेके जेड तक मतलब एबीसीडी का अक्षर का पोजीशन यानी कौन सा अक्षर किस नंबर पे है, अगर ये याद है तो बहुत तेजी से बन जाएगा क्वेश्चन, अगर याद नहीं तो थोड़ा सा जो आपको टाइम लग सकता है। तो मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या, डी आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आपको जो दिया गया 4 ऑप्शन जो और इसमें से जो है 4 ऑप्शन में से 3 जो है एक पैटर्न पे है और एक क्या है अलग है, कौन सा अलग है ये आपको बताना होता है। तो जब भी अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसका जो है जो एबीसीडी का दिया गया अक्षर उसका पोजीशन क्या करना है, तुरंत जो इसको बैठा लेना है। जब यहाँ पे आप देखिएगा तो के हो गया कितना 11, एन हो गया 14, पी हो गया 16 और एस कितना हो गया ये 19 हो गया। तो जब यहाँ पर आप देखिएगा तो 11 से हो रहा है 14 यानी प्लस कितना 3, 14 से फिर हो रहा है 16 प्लस 2 और यहाँ पर देखेंगे तो 13 प्लस 3 सॉरी 16 प्लस 3 कितना हो गया 19 हो गया। लेकिन देखिएगा तो आर हो गया 18, यू हो गया 21, डब्लू हो गया 23 और जेड कितना हो गया 26 हो गया। तो यहां पर देखिएगा तो 18 प्लस 3 21 हो गया और 21 प्लस 2 कितना 23, 23 और 3 कितना 26। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर ऑप्शन नंबर अगर सी देखिएगा तो एम होता है 13, पी हो गया 16, आर हो गया 18 और यू कितना 21। यानी प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन डी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो ये हो गया 16, आर हो गया 18, एस हो गया 19 और यू कितना, इसमें जो है प्लस 2 किया हुआ है, यहाँ पर जो है प्लस 1 किया हुआ है, यहाँ पे जो है प्लस 2 किया हुआ है। इस तरीका से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को जो है ना आ गया होगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह क्या करना आपको, चयन करना है। तो 4 ऑप्शन जो दिया गया उसमें से 3 जो है क्या है एक पैटर्न फॉलो करेगा और एक जो होगा वो अलग होगा, जो अलग होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो जब इसका आप पोजीशन बैठाइएगा तो ए का होता है 1, ए का हो गया 5, आई हो गया 9 और ओ हो गया कितना 15।
यहां पर देखिएगा तो प्लस जो है 4 किया हुआ है, यहां पर जो है प्लस 4 किया हुआ है, यहां पर कितना प्लस जो है ना 6 किया हुआ है। लेकिन जब सेकेंड ऑप्शन पे अगर पोजीशन में उठाइएगा तो बी का होता है 2, एफ हो गया 6, जे हो गया 10 और एन कितना हो गया 14 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा तो प्लस में 4 किया हुआ, प्लस 4 किया हुआ, लेकिन सी का होता है 3, जी हो गया 7, के हो गया 11, ओ हो गया 15। तो 3 4 7, 7 4 11, 11 4 कितना 15। तो डी का होता है 4, एच हो गया 8, एल हो गया 12, पी हो गया कितना 16। तो सब में कितना प्लस 4 4 किया हुआ। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ गया है। यानी 7 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है एक, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह को क्या करना है आपको चयन करना है। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 जो होगा एक जैसा होगा, एक होगा अलग। तो कौन सा अलग है ये आप बताइए। 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट में आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। अच्छा कुछ लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं, कुछ लोग जो है इसका डी दे रहे हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा तो अगर आपको अपोजिट याद है तो तुरंत जो है इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ए का अपोजिट होता है जेड और बी का क्या होता है वाई होता है। बी का हो गया वाई और सी का क्या होता है एक्स होता है। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ई का अपोजिट होता है भी। लेकिन एम का अपोजिट एन तो होता है, लेकिन ओ का अपोजिट जो है पी नहीं होता है बल्कि जो है एल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका लॉजिक समझ में आ गया है। इसका लॉजिक क्या है कि अपोजिट अक्षर लिखा हुआ, जैसे ए का अपोजिट हो गया डी तो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई हो गया, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू, ई का भी। लेकिन एम का तो एन होता है, लेकिन पी का जो है ओ नहीं होता है। पी का अपोजिट क्या होता है तो पी का अपोजिट के होता है या ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है। तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह को क्या करना आपको चयन करना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो इसका पोजीशन बैठाना है। जैसे डी होता है 4, एफ हो गया 6, जी हो गया 7 और एच कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 4 यहाँ पर प्लस 2 किया हुआ, यहाँ पर जो है प्लस 1 किया हुआ, यहाँ पर फिर प्लस कितना 1 किया हुआ। लेकिन के का होता है 11, एम हो गया 13, एन हो गया 14, ओ हो गया कितना 15। यहाँ पर जो है प्लस 2 किया हुआ, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है। इसको देखिएगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। सब में क्या कर रहा है प्लस 1 ऑन कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। जैसे आर हो गया 18, टी हो गया 20, यू हो गया 21 और भी कितना हो गया 22 हो गया। तो प्लस कितना प्लस 2 किया हुआ है, प्लस में 1 किया हुआ और यहाँ पे प्लस में 1 किया हुआ है। इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन देखिएगा सी नंबर, तो सी नंबर में क्या किया हुआ है सब में जो है प्लस 1 किया हुआ है जो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक क्या है असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह को क्या करना आपको चयन करना है। तो फर्स्ट में आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन का, अच्छा पिंकी कुमारी सर नंबर सिस्टम का क्लास समझाइए ना।
10 का मैक्सिमम लोग सी दे रहे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहां पर ये देखना है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिया गया जो कि अक्षरों पर आधारित प्रश्न है। अच्छा, प्रगति कुमारी एएनएम में, जी बिल्कुल, एएनएम में मैथ और रीजनिंग दोनों पूछा जाएगा। प्रगति कुमारी बोल दिए हैं कि मैथ और रीजनिंग जो है ना उसमें आपको एएनएम में भी आएगा। पहले क्या था, सिर्फ टेक्निकल था, सिलेबस जैसे चेंज होता है, तो मैथ और रीजनिंग जो है इसमें देखिए कुछ स्टैटिक्स जीके और कुछ करंट अफेयर जो है मिला के पूछा जाता है उसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो ये दिया गया आपको यहाँ पर जो है एक ये होता है, ये हो गया 4 और ये होता है 8, ये हो गया आपका कितना 12। इसमें कितना प्लस किया हुआ है, तो +3 किया हुआ है, प्लस यहाँ पे 4 किया हुआ है, यहाँ पे प्लस कितना 4 किया हुआ है। आई हो गया 9, एल होता है 12, पी हो गया 16 और टी हो गया कितना 20। तो देखिएगा तो 9 3 12, 12 4 16, 16 4, यानी कि दोनों क्या है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्यू हो गया 17, एस हो गया 19, टी हो गया 20 और एक्स कितना हो गया 24 हो गया। तो यहां पर देखिएगा तो यहाँ पे ने +2 +1 +4 किया, तो यानी कि ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसे डी भी चेक कर लेते हैं, तो एफ हो गया 6, आई हो गया 9, एम हो गया 13, क्यू हो गया 17। तो प्लस कितना, +3 किया हुआ है, +4 किया हुआ है, +4 किया हुआ है। तो समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो आपका 1 से 10 तक था, ये अक्षरों पर आधारित यानी टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो आपको क्वेश्चन जो है ना 11 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है वो है नंबर बेस्ड क्वेश्चन, यानी अक्षरों पर आधारित, सॉरी, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। उसके बाद जो है आगे हम लोग टाइप 3 में देखेंगे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां तक सभी लोग का आंसर, मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है, क्योंकि यहां तक क्वेश्चन जो हम लोग यूट्यूब पे भी पिछले क्लास में करवा चुके थे, आज हम लोग एप्लीकेशन पे करवा रहे थे, तो इसलिए जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो है एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और आपको याद होगा कि बताए होंगे कि जब भी अगर नंबर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न अगर पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना वो स्क्वायर और क्यूब पर ही पूछा जाता है, और कुछ ही ऐसा क्वेश्चन है जो भाज और अभाज पर जो है पूछा जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन वही दिया हुआ है कि 4 संख्या है, ठीक है, 4 संख्या दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है असंगत है। उस असंगत संख्या का क्या करना, आपको चयन करना। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से 3 जो है एक पैटर्न फॉलो करता है और एक क्या है अलग है। तो यहां पे आप देखिएगा ये 27 जो है, ये क्या है 27, ये 27 जो हमको दिख रहा है ये 3 का क्या है क्यूब है। 125 क्या है, तो 125 को हम कह सकते हैं कि ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है। 64 क्या है, तो ये 4 का क्या है क्यूब है। और ये 144 क्या है, तो ये जो आपका 12 का क्या है स्क्वायर है। इसमें आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, जो 3 ऑप्शन जो दिया गया वो एक ग्रुप को फॉलो करता है, यानी कि सब का क्या है क्यू दिया गया। लेकिन ये 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वो किसको फॉलो करता है, स्क्वायर का, इसीलिए क्या हो जाएगा ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 4 संख्या दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है असंगत है। उस असंगत संख्या का क्या करना, आपको चयन करना है। तो देखिएगा ऑप्शन दिया गया 9, 42, 21 और 20। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए।
अच्छा, दिव्या देवी बोल रहे थे सर स्क्वायर करके दिखाइए, नहीं तो मुझे तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए पहले आपको दिया गया 9, 42, 21 और 20, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, नहीं 20 हो जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा तो ये जो है आपका 3 से डिवाइड है, ये भी क्या है 3 से डिवाइड है, और ये भी क्या है 3 से डिवाइड है। लेकिन ये जो है किससे डिवाइड है, ये 4 से इसमें भाग लगेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि सर पहले 2 से हम क्यों नहीं चेक करेंगे। अगर आप देखिएगा इसमें 2 से, तो 2 ऐसा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, जो 2 ऐसा ऑप्शन है जो 2 से विभाजित है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी क्या है, 3 से विभाजित है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आसान तरीका बताइए जो बन जाए हम लोग से, रितु कुमारी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो 4 ऑप्शन में जो है ना, 4 ऑप्शन में देखना है कि एक जो क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर 4 ऑप्शन इसमें है, उसमें से 3 क्या है, एक जैसा है। और किसी न किसी तरीका से, चाहे स्क्वायर कर लीजिए, सम विषम पे छांटिए, या भाज भाज पे छांटिए, या भाग दे के आप छांटिए, 4 में से 3 क्या होगा, एक जैसा होगा, एक क्या होगा, अलग होगा। तो इसमें आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये 3 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है 3 से, ये भी 3 से विभाजित है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है ये क्या है, 4 से विभाजित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि 4 संख्या दिया गया जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है, असंगत है। उस असंगत संख्या का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या है, डी आ रहा है। देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आप देखिएगा तो 527 दिया गया, 639 दिया गया, 246 दिया गया, 356 दिया गया। तो आप इसमें देखिएगा 4 में से 3 जो है एक तरीका, 4 में से 3 एक तरीका को फॉलो करता है, और एक जो है वो क्या है, अलग तरीका को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 500 कितना है, 27 है, 639, 246। इसमें आप इसको देखिएगा तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 5 2 कितना हो गया, ये 7 हो गया। 6 प्लस 3 कितना, 9 हो जाएगा। 2 प्लस 4 कितना, 6 हो गया। लेकिन 3 को अगर 5 से जोड़ेंगे, 3 5 कितना, 8 होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया गया, 6। यानी इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों अंक को जोड़ने के बाद ना थर्ड वाला प्राप्त हो रहा है। कुछ भी करके कैसे भी दिमाग लगा के आप लोग जो है 4 में से 3 को एक जैसा करना है। अच्छा रितु कुमार एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए अच्छा, संगीता कुमारी फिर से समझा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये। देखिए जिन लोग को नहीं समझ में आया उनको बता देते हैं क्या कर रहा है इसमें। जैसे देखिएगा कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कितना, 527 दिया गया। आप इसमें देखिएगा तो 5 और 2 को जब जोड़ेंगे ना, तो 5 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया गया कितना, 639 दिया गया। तो वही तरीका इसमें अगर आप लगाएंगे तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 हो जाएगा।
सी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो 200 कितना दिया गया, 246 है। 2 + 4 बराबर कितना, 6 हो गया। और डी नंबर ऑप्शन दिया गया कितना, 356 दिया गया। अगर वही पैटर्न इसमें लगाएंगे 3 + 5 कितना, 8 होता है, ना कि जो है 6 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिया जी, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार जिसको क्या किए समझा दिए आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 संख्या दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक क्या असंगत है। उस असंगत संख्या का क्या करना, आपको चयन करना है। तो बताइए, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मैक्सिमम लोग का आंसर तो आने लगा है। मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे आप इसको, तो यहां पर क्या करना होता है कि ये 4 ऑप्शन दिया गया ना, 4 में से 3 जो होगा एक जैसा होगा और एक क्या होगा, अलग होगा। जो अलग ग्रुप को फॉलो करता है ना, उसी को क्या करना है, आपको चूज करना है, उसी का ऑप्शन जो है आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग का आंसर सी आ रहा है, जो बिल्कुल क्या है, सही है। रितिका कुमारी, ठीक है, आपका भी नाम ले लिए, समझिए यहाँ पे। तो यहां देखिएगा, तो ये 2 जो है, ये 8 क्या है, तो 8 आप देखिएगा तो क्या है, ये 2 का क्यू दिया गया। और 27 जो है ये क्या है, तो 27 जो है ये 3 का क्यू है। अब ये 100 जो है ये क्या है, 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है। अब ये देखिएगा 125 क्या है, ये जो आपका 5 का क्यू है। तो इस तरीका से आप देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि ए, बी और डी ऐसा ऑप्शन है जो क्यूब के पैटर्न को जो है, अच्छा ठीक है, हाँ सही है, क्यूब हो रहा है सब में। और ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, स्क्वायर हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन दिया गया है कि 4 संख्याएं दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है, असंगत है। एक असंगत संख्या का क्या करना है, चुनना है। मतलब जो असंगत है ना, उसको क्या करना है, आपको चुनना है। तो बताइए कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ये 4 जो ऑप्शन दिया गया उसमें से 3 जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और एक क्या है, अलग है। कौन सा अलग है, ये आप बताइए। मैक्सिमम लोग का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो है डी आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोग इसका आंसर जो है सी दे रहे हैं। देखिए मैक्सिमम लोग का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा समझिए, आप इसको देखिएगा। अगर सम और विषम, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये हुआ कि दैट इसका आंसर कैसे आ जाता है। आप इसमें देखिएगा कि 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से 2 जो है एक जैसा है, 2 एक जैसा। अगर हम देखेंगे इसमें सम, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है ये विषम संख्या है। और दूसरा देखेंगे सी और डी क्या है, सम संख्या है। तो 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2-2 ग्रुप बन रहा है। तो अगर आप देखिएगा इसमें, इसका आंसर डी क्यों होगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जो है ना 21 है। 21 जो ये क्या है, 3 से विभाजित है। 87 क्या है, 87 जो ये 3 से विभाजित है। 48 क्या है, ये 3 से विभाजित है। लेकिन ये जो आप देखिएगा 64 जो है ये क्या है, 4 से विभाजित है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी होगा कि ये 48 क्या है, 48 भी 4 से विभाजित है। देखिए मीनाक्षी कोहली प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन लाएंगे। अभी फिलहाल जो है आप लोग को बता दें कि मैथ में ना मुख्य रूप से हम लोग जो है 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो गया, परसेंटेज कंप्लीट हो गया। हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे, प्रॉफिट और लॉस। और पिछला जो कल क्लास हुआ उसमें हम लोग जो है प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट किए।
मतलब स्टार्ट ही किए, कंप्लीट नहीं हुआ, स्टार्ट ही किए प्रॉफिट एंड लॉस, पहला क्लास हुआ है जिसमें हम लोग मुख्य रूप से ना बेसिक क्लास किए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जो है टाइप बाय टाइप क्वेश्चन और चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन करेंगे। जब हम लोग 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब एक बार क्या करेंगे, इस पांचों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन जो है हम लोग करवा देंगे। अच्छा, जो लोग न्यू जुड़े हैं ना तो उन लोग को बता दे कि PS ट्रिकी क्लासेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और उस पर जो है क्लास हुआ है, वहां पे आप लोग जो है जाके देख लीजिएगा, नहीं तो पूरा रिकॉर्डिंग फॉर्म में जो है आपको जिस बैच से आप जुड़े हैं। अच्छा, पिंकी कुमारी नंबर नंबर सिस्टम का, ठीक है। अच्छा, चंचल कुमारी, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं कि 3 दिन जो मैथ क्लास करेंगे और 3 दिन जो है रीजनिंग। ठीक है, सभी लोग का जो ना जो प्रॉब्लम है सबका समाधान किया जाएगा। जिसका क्लास छूट गया उसका जो है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिल जाएगा। अच्छा पूजा कुमारी, ठीक है, एक बार जो है फिर से इसको देखिए, बता देंगे इसे। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को डाउट ये होगा कि सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया ये 48, ये तो 4 से भी डिवाइड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ये सी जो है 4 से और 3 से दोनों डिवाइड है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर ए बी और सी जो है हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ये 3 से विभाज्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है, ये जो है 4 से विभाजित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा सीमा साहू, आप न्यू स्टूडेंट है, अच्छा कोई बात नहीं, बस कंटिन्यू आप क्लास में ना 12 बजे हमारे साथ आप जुड़िए। ठीक है, बहुत जल्द उसको ना कर देंगे कि 3 दिन जो है मैथ और 3 दिन जो है। अच्छा मंगिता कुमारी जो है रिकॉर्डेड क्लास ऐप पर मैथ का क्लास नहीं मिलता है, सिर्फ नॉन टेक्निकल मिलता है। तो देखिए पिछला जो क्लास हुआ था ना, कल कल का जो क्लास हुआ था आप लाइव सेशन में जाके देखिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है आपको वहां पे क्लास होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 4 संख्या दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और उसका एक समूह बनता है, एक है अलग, कौन सा अलग है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों का आंसर, चारों में से जो है 4 ऑप्शन है उसमें से 3 जो है एक पैटर्न को फॉलो करता है और एक जो है अलग है, कौन अलग है ये आप। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं, लेकिन सही इसका आंसर अभी तक कोई लोग नहीं दिए हैं। देखिए अपना मन से कुछ नहीं दे देना है, आपको दिमाग यहां पर ये लगाना है कि अगर 4 ऑप्शन दिया गया कि 4 में से 3 जो है एक ग्रुप को फॉलो कर रहा होगा और एक क्या होगा, अलग होगा, कौन अलग है ये आपको बताना है। मौसम कुमारी 16 का ऑप्शन दिए हैं बी, इसका राइट आंसर जो है रंजीता गुप्ता 16 का ए दे रहे हैं। देखिए जो लोग इसका आंसर बी दिए ना सभी लोग का आंसर सही है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बी क्यों होगा आप यहाँ पे देखिए, संगीता कुमारी आपका कमेंट देखें, आपका आंसर जो है बी आ रहा है, सही है। देखिए यहां पे आप देखिएगा तो दिया गया 3 और ये 5 है, 19 और 25 है, 13 और 17 है, 23 और क्या है ये 29 है। जब आप 4 ऑप्शन देखिए तो उसमें 2-2 का जोड़ा दिया हुआ है, ठीक है, जब 2-2 जोड़ा दिया गया है तो उसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर कितना है, 3 है और ये 5 है। आप बता सकते हैं कि दोनों कैसी संख्या है, 3 और 5 जो है ना ये दोनों जो है क्या है, अभाज्य संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बताए थे शुरू में ही कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित प्रश्न में क्या करता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है स्क्वायर और क्यूब पे छांटता है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको भाज्य और अभाज्य पर छांटता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाज्य क्या होता है।
भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक से और स्वयं के अलावे और किसी भी संख्या से अगर वो कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, और जो नहीं कटे वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं के अलावे सिर्फ एक से ही करता है उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और जो संख्या स्वयं स्वयं और एक के अलावा और किसी भी संख्या से कट जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका ये भाज्य हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी वैसी संख्या जो स्वयं से और एक के अलावे किसी भी संख्या से कट जाता है वो भाज्य संख्या, और वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं और सिर्फ एक से कटता हो, कटता हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें आप देखिएगा तो दो दो का जो ग्रुप दिया गया है ना, वो क्या है, दोनों जो है क्या है, ये जो है अभाज्य संख्या है। जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्या है, 13 और 17 क्या है, दोनों अभाज्य संख्या, 23 और 29 क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में आप देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें जो है ये 19 है अभाज्य संख्या, लेकिन ये 25 जो है ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 और 5 यहाँ पर देखिएगा तो 3 और 5 क्या है, दोनों जो है जोड़ा जो दिया गया कैसा है, ये अभाज्य संख्या का जोड़ा है। और ये बी नंबर ऑप्शन में क्या है, 19 जो है ना भाज्य संख्या है, तो 19 ये अभाज्य संख्या और 25 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि चार संख्या दिए गए जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक क्या है, असंगत है। उस असंगत संख्या क्या करना है, आपको चयन करना है। चार ऑप्शन दिया गया, चार में से तीन जो है एक जैसा है, एक है अलग। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम लोग का आंसर क्या रहा है, ऑप्शन नंबर बी। जो लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं सभी लोग का आंसर क्या है, सही है। तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा यहाँ पे कि दो संख्या का जोड़ा दिया गया, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 36 है और यहाँ पे क्या है, 63 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 36 को जब 36 के अंकों को उलट दिया जाता है, जैसे 36 है, 36 को और अंकों को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। उसी तरीका से जो है 47 के अंकों को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। 58 के अंकों को अगर आप उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85। उसी तरीका से अगर आप जो है 56 के अंकों को अगर उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 47 के क्या लिखा है, 47 को अगर उल्टेंगे तो कितना होना चाहिए, 74। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, 73 लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर जो है बी। सारा शर्मा सर, मेरा मैसेज आपकी तरफ नहीं दिखता है। जी बिल्कुल दिखता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड से निकल जाता होगा इसलिए ध्यान नहीं देते होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन दिया गया कि चार संख्या दिए गए जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक क्या है, असंगत है। उस असंगत संख्या क्या करना है, आपको चयन करना है। तो बताइए तो फास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? देखिए मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर आ रहा है। सही है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आप इसमें देखिएगा तो 12 को जो है अगर आप 8 से गुना करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 15 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा? 15 8 120। और 16 को जब 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 16 8 128 हो जाएगा। लेकिन जो है अगर आप देखिएगा इसको तो 13 को जब आप 9 से गुना करेंगे ना तब कितना आएगा? 117। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया कि 4 संख्या दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है? असंगत है। उस असंगत का क्या करना है? आपको चयन करना है। तो 4 ऑप्शन दिख रहा है, 15 45 31 93 41 ये और 9 29। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए आप लोग। अच्छा रंजीता गुप्ता फिर से। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा क्या किया हुआ है कि 12 को जब 8 से गुना करेंगे 96 हो जाएगा। 15 से 8 से गुना करेंगे 120 होगा। 16 का 8 से गुना करेंगे 128 होगा। लेकिन 13 को जब 9 से गुना करेंगे ना तब कितना आएगा? 117। 19 का आंसर मैक्सिमम लोग का आ रहा है कितना? ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा तो 15 को जब आप 3 से गुना करेंगे 15 ये कितना हो गया? ये 45 हो जाएगा। 31 को अगर आप 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये 93 हो जाएगा। उसके बाद जो है 41 को जब आप 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अगर 9 को जब 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 27 आना चाहिए था, लेकिन है कितना यहाँ पर दिया हुआ? ये दिया हुआ है 29। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि 4 संख्या दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है? असंगत है। उस असंगत संख्या क्या करना आपको? चयन करना है। बताइए तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन को ना सॉल्व करके बताइए, अपना मन से कुछ नहीं दे देना है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सही से सॉल्व करके बताइए, कुछ भी आंसर जो है नहीं दे देना है। देखिए मैक्सिमम लोग का आंसर क्या रहा है? ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। आपको क्या करना है कि देखना है कि दिया हुआ है कितना? 9 6 9 5 8 7 9 4 8 6 8 9 5 9 7 8 3। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो, ठीक है, जब भी अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन हो खुशबू कुमारी अपना मन से कुछ नहीं दे देना है आंसर इसका, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइए। देखिए जब भी आपको ने इस तरीका अगर क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा अगर नंबर दिया हुआ हो ना तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इसको जो है ना क्या करना है कि इसके अंकों का योग करना होता है। जब अगर अधिक ज्यादा से ज्यादा अगर नंबर दिया गया होता ना सब क्या करना है कि अंकों का योग करना है। अंकों का जब योग कीजिएगा तो पहला ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया हुआ है? 6 दिया गया। 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस कितना 8 अगर देखेंगे कितना होगा? 9 6 15 5 20 8 कितना 28 हो जाएगा। यानी कि जब इसके अंकों को अगर जोड़िएगा ना तो कितना मान आएगा? ये 28 आ रहा है। उसी टाइप से आप देखिएगा तो 7 और 6 कितना 7 6 13 13 7 9 कितना 16 16 4 20 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मतलब इसके भी अंकों का योग कितना है? 28 आ रहा है। इसमें देखिएगा तो 9 और
9 6 कितना 15, 15 5 20 और 8 28, इसको भी आप जोड़िए तो कितना आएगा, ये 28 आ जाएगा। इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 7 3 10, 17 10 कितना हो जाएगा, ये 27 आ जाएगा। सबके अंकों का योग कितना आ रहा था, 28 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अनीता कुमारी आपका भी नाम ले लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यानी कि जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया गया होता है तो क्या करते हैं कि सबको ना अंकों का योग करके देख लीजिएगा। तो सबके अंकों का योग कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो है डी जो है ये कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है 21 नंबर क्वेश्चन से जो है ये आपका किसका है, तो ये क्वेश्चन जो है टाइप थर्ड का है और इसमें मात्र 5 क्वेश्चन है। इसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें किस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो आप समझिए। इसमें दिया हुआ है कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है, असंगत है। उस असंगत शब्दों को क्या करना है, आपको चयन करना है। जैसे इसमें आप देखिएगा तो देखिए, जब भी आपको शब्दों पर आधारित अगर क्वेश्चन अगर रहता है तो क्या करना होगा आपको। जब शब्दों पर आधारित क्वेश्चन रहता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन रहता है जीके का, कुछ रहता है जीएस का, ठीक है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और विविध का कुछ क्वेश्चन रहता है। इस टाइप क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर, इसमें 4 ऑप्शन में से 3 जो है एक पैटर्न को फॉलो करता होगा और एक जो होगा अलग होगा। कौन अलग है ये आपको बताना है। देखिए, अपना मन से कुछ भी आंसर नहीं दे देना। इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 20, सभी लोग का क्या आंसर सही है। कैसे सही है तो आप यहां पर देखिएगा कि जनवरी जो होता है ना 30 दिन का, 31 दिन का महीना होता है। जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिन का महीना होता है। लेकिन फरवरी देखिएगा तो 28 दिन या 29 दिन का महीना होता है। जब अगर लीप वर्ष रहेगा तो 29 दिन का होगा, जब साधारण वर्ष रहेगा तो 28 दिन का होता है। और उसके बाद देखिएगा जुलाई जो है, जुलाई में कितने दिन होता है, 31 दिन होता है। और उसके बाद जो है दिसंबर में कितना, 31 दिन का महीना होता है। इसमें आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है यह 31 दिन का महीना है, बाकी फरवरी जो है 28 या 29 दिन का महीना होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक क्या है, असंगत है। उस असंगत शब्दों को क्या करना, आपको चयन करना है। मतलब जो है 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से 3 जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और एक क्या है, अलग है। 22 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है बी, कुछ लोग का आ रहा है सी। देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखें तो वर्ग दिया गया, दूसरा दिया गया समचतुर्भुज, और फोर्थ दिया गया पंचभुज, और थर्ड दिया गया समभुज त्रिभुज। तो इसमें आप देखिएगा तो ये जो है ना वर्ग क्या होता है, उसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ये हो गया वर्ग। समचतुर्भुज क्या होता है, तो समचतुर्भुज भी होता है इस टाइप से, उसका भी प्रत्येक भुजा बराबर होता है, लेकिन कोण जो है इसका 90 डिग्री कोण होता है सबका, और इसका जो है ना आमने सामने कोण क्या होता है, ये बराबर होता है, लेकिन इसका भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए सम त्रिभुज का मतलब हो गया कि ये जो है ना त्रिभुज है। सम त्रिभुज का मतलब हो गया कि इसका त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में क्या होता है, इसको समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। और ये चौथा जो दिया गया पंचभुज है ये, जिसका 5 भुजा हो। ठीक है, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 5 भुजा हो गया पंचभुज। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना ए दे रहे, ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा पंचभुज अगर दिया हुआ है तो पंचभुज का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है,
लेकिन वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, सम चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, और समभुज त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज का भी क्या होता है कि प्रत्येक भुजा जो है आपस में बराबर होता है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर दिया गया है कि चार शब्द दिए गए जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक क्या है असंगत है, उस असंगत शब्दों को क्या करना है, आपको चयन करना है। इसमें देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन में कि चार ऑप्शन दिया गया, समुद्र, झील, महासागर और ये नदी। तो आपको बताना है कि चारों में से तीन जो होगा एक ग्रुप फॉलो करता होगा, एक जो होगा वो अलग होगा, कौन सा अलग है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दे रहे हैं कुछ लोग बी नंबर। तो देखिए सही है, जो लोग बी दे रहे हैं उसका आंसर क्या है, सही है, क्योंकि आप देखेंगे समुद्र की जलधाराएं जो है ना इसमें जो है गति होता है, महासागर में भी जो है ना गति होता है, नदी की जलधाराएं भी क्या होता है गति होती है। लेकिन ये झील जो है, झील में क्या होता है कि पानी, झील के पानी में गति नहीं होता बल्कि वो क्या होता है स्थिर होता है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर आवाज को सुना, आवाज तो सही है आपका, फोन जो है एक बार फिर से एप्लीकेशन जो है एक बार एप्लीकेशन को ना फिर से जो ना एप्लीकेशन से हट के फिर जो ना ऑन कीजिए, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि चार शब्द दिए गए जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक क्या असंगत है, उस असंगत शब्दों को क्या करना आपको चयन करना है। तो चार ऑप्शन दिया गया, कुरान, गीता, पंचशील और बाइबिल, यानी चार में से तीन जो है एक जैसा है, एक है। देखिए मेरे तरफ से ना आवाज क्लियर है, आप अपने जो ना फोन के एक बार जो है एप्लीकेशन फिर से ऑन कीजिए, हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम लोग सी, जो लोग सी दे रहे हैं सभी लोग का आंसर क्या है, सही है। तो यहां पे आप देखिएगा कुरान, कुरान क्या है, तो कुरान जो है ना एक ग्रंथ है, ये क्या है ग्रंथ है, ठीक है, किस धर्म का ग्रंथ है, तो कुरान जो है ना कुरान क्या हो गया, ग्रंथ है, ठीक है। उसी टाइप से देखिएगा भागवत गीता, यानी गीता भी क्या है, ये भी आपका क्या है ग्रंथ है, ठीक है, यानी बुक है, किताब है। और उसके बाद देखिएगा बाइबिल, बाइबिल भी जो है ये क्या है ग्रंथ है, यानी किताब है। लेकिन ये पंचशील जो है, ये पंचशील क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, ये पंचशील समझौता हुआ था। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है क्या है एक पैटर्न फॉलो करता है, और सी नंबर ऑप्शन क्या है, ये जो है एक पैटर्न फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार शब्द दिए गए जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक क्या है असंगत है, उस असंगत शब्दों क्या करना है, आपको चयन करना है। तो बताइए कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, कूलर है और टेलीविजन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कूलर हो गया और टेलीविजन हो गया। देखिए मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है सी, जो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर जो है सी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा समझिए यहाँ पे। देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैलकुलेटर जो है ये नहीं है। अब यहां देखिए कूलर, अच्छा कूलर आ रहा सबका। कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कूलर और टेलीविजन। इसका आंसर जो है ना कुछ लोग ये दे रहे हैं कुछ लोग भी, लेकिन मैक्सिमम लोग का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो है
अच्छा, मीनाक्षी कोहली आपका बी ही लग रहा है आपको। देखिए, आप इसको आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है यह बिजली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर से कंप्यूटर जो है बिजली से चलने वाली मशीन है। कूलर भी ये बिजली से चलती है और टेलीविजन भी बिजली से चलती है। लेकिन कैलकुलेटर जो है बिना बिजली से भी चलता है, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीका से आपको क्या करना है कि चार ऑप्शन में से जो ना, चार ऑप्शन जो दिया गया उसमें से तीन जो है किसी न किसी तरीका से एक पैटर्न फॉलो करता है और एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वैसे मेरी समझ से यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ जो है दिया गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है यह बिजली से चलने वाले उपकरण है, कूलर भी और टेलीविजन भी, लेकिन कैलकुलेटर जो ये नहीं चलती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होना चाहिए। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना, 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार शब्द दिए गए जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक क्या है, असंगत है। उस असंगत शब्दों क्या करना आपको, चयन करना है। तो आपको दिया गया भिलाई, जमशेदपुर, नागपुर और बोकारो। तो बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26। इसका जो है देखिएगा चार ऑप्शन जो दिया गया, चार में से जो है तीन एक जैसा है, एक क्या है, अलग है। इसका आंसर बताइए सभी लोग। मैक्सिमम लोग इसका आंसर ए दे रहे हैं, कुछ भी आप लोग आंसर दे रहे हैं। ये आपको बताया कि जीके जीएस यानी कि जो है देखिए, अगर आप जो है ना जीके भी अगर पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है मिलता जोड़ होगा। तो यहाँ पर देखिएगा भिलाई हो गया, जमशेदपुर हो गया, नागपुर हो गया और ये बोकारो हो गया। इसमें आप कह सकते हैं ये कि जमशेदपुर, भिलाई और बोकारो ये सब क्या है, स्टील प्लांट है। सब क्या है, ये स्टील प्लांट है। यानी कि भिलाई में भी स्टील प्लांट है, जमशेदपुर में भी स्टील प्लांट है और जो है बोकारो में भी स्टील प्लांट है। लेकिन नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो है स्टील प्लांट नहीं है, बल्कि जो है विद्युत संयंत्र है वहां पे। ठीक है, मतलब बिजली उत्पादन करने वाली वहां पर जो है संयंत्र है। लेकिन जो है भिलाई, जमशेदपुर और बोकारो यहाँ तीनों पर जो है आप कह सकते हैं तो स्टील प्लांट है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा। नागपुर कहाँ, ये महाराष्ट्र में है। तो इस तरीका से आप देखिएगा तो ये चैप्टर हो गया आप लोग का कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें टोटल जो है 26 क्वेश्चन लाए थे हम लोग। ठीक है, रितु कुमारी रहने ही देते हैं, ये चैप्टर जो है कंप्लीट करना था, कंप्लीट हो गया। और आपको बताए थे क्लासिफिकेशन में जब भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तीन पैटर्न का। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लेटर वाला क्वेश्चन और दूसरा जो आपका नंबर वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन कभी कभी जो है आपको अगर पूछेगा ये वर्ड्स यानी टाइप 3 का क्वेश्चन जो आपसे ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे कल जो होगा मैथ। ठीक है, और ये सप्ताह तक जो है आप लोग ये अल्टरनेट करके जो है अल्टरनेट तक करके ना आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैथ रीजनिंग करके, और इस सप्ताह के बाद जो है हम लोग अच्छा एंटोसाइनो, ये हाँ एंटोसाइनो भी इसमें आता है। देखिए जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन जो है ना बहुत सारा जो है पैटर्न का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है।